तो बहुत हो गए तुम। मिल गई तसल्ली, लो तोड़ दिए शादी। तुम जैसा चाहते थे वैसा हो गया। अब तो मुझे जीने दो मुझे चैन से। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं आज अपने इस ब्लॉग में आप लोग का स्वागत करती हूँ। ये अभी रात के बज रहे हैं 9 और ये वीडियो मुझे अचानक से बनाना पड़ा। अचानक से मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा। वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मतलब क्या है कि आज मुझे लगा कि भाई सच में एक औरत की हार हुई। और एक औरत की हार मतलब क्या बोले, पूरे समाज में की औरत की आज हार हुई है। आज सिर्फ एक औरत की हार नहीं हुई। आप लोग को लग रहा होगा कि वो रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, वो गलत की थी इसलिए उसको सजा मिला। ठीक है, वो गलत की थी, मैं मानती हूँ, उसको सजा मिलना चाहिए था, मैं ये भी मानती हूँ। लेकिन फिर सजा एक लोग को क्यों मिली? इसलिए क्योंकि वो औरत थी। मतलब आज फिर से साबित हो गया कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा कमजोर अगर कोई है तो औरत ही होती है। औरत के साथ ही सबसे ज्यादा अन्याय होता है। जितना दुख, दर्द, परेशानी या जो कुछ भी मतलब झेलना पड़ता है वो औरत को ही होता है। मर्द को कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर मर्द को होता तो शायद आज मतलब उसको भी दिक्कत होता। सिर्फ औरत को ही दिक्कत हुआ। औरत ही आज ऐसा कंडीशन ला दिया गया कि उसको मरने के कगार पे लाके छोड़ा गया। आज मतलब ये यूपी की एक घटना मुझे आज फिर से याद आई, जो आप लोगों को भी पता होगा। एक बहुत बड़े यूट्यूबर की जो मालती चौहान के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ भी एक मर्द ऐसा गेम खेला कि वो बेचारी लास्ट में सुसाइड करने पे मजबूर हो गई। और आज मुझे फिर से वही कहानी याद आया। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। मैं बात कर रही हूँ नेहा आशीष तिवारी की, जो अभी मतलब एक उनका वीडियो मैं देखी हूँ जिसमें वो काफ़ी फूट फूट के रो रही हैं और वो बोल रही हैं कि लो मिल गई तसल्ली, मैंने अपना शादी खुद तोड़ लिया। मैं नहीं शादी कर रही हूँ, तुम यही चाहते थे ना, मेरा शादी तुड़वाना चाहते थे, तो मैं इसलिए अपनी शादी मैं खुद ही तोड़ दी। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है नेहा आशीष तिवारी गलत थी, वो बहुत किसी का घर तोड़ने का कोशिश की थी, किसी का मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी। तो एक बात बताइए, नेहा आशीष तिवारी अगर किसी का घर तोड़ने का मतलब कोशिश की थी, किसी का जिंदगी बर्बाद की, तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सचिन जो मनीषा के हस्बैंड हैं, वो भी तो किसी का जिंदगी बर्बाद किए, वो भी तो किसी का घर तोड़ने का कोशिश किए। तो उस इंसान को क्या पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए था? आज मनीषा इसलिए मजबूत है क्योंकि भाई वो उसकी कोई गलती नहीं है, और मनीषा आज अपने गलत हस्बैंड के साथ भी खड़ी है। और नेहा आशीष तिवारी इसलिए कमजोर पड़ गई क्योंकि वो एक विडो औरत है। उनके पीछे ये कहने वाला कोई खड़ा नहीं है कि कुछ भी हो जाए हम अपनी बीवी का साथ नहीं छोड़ेंगे, मेरी बीवी ही मेरे लिए सब कुछ है। ये कोई मर्द नहीं है। जब गलती दोनों से हुई थी तो सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए थी। लेकिन शायद यही हमारा समाज है। हमारे समाज में औरत गलत हो ना हो, दोनों हाल में औरत को ही सजा मिलती है। अगर आप गलत हैं तब भी औरत को ही सजा मिलती है, औरत गलत नहीं है तब भी औरत को ही सजा मिलती है। हमारे समाज में मर्द चाहे कितनी भी गलतियां कर ले, उसके लिए 100 खून माफ होता है। हम उस समाज में रहते हैं। मुझे बहुत अजब लगा। मैं सोची थी कि मैं लिटरली बता रही हूँ, मैं खुद इतनी परेशान हूँ। मेरा वीडियो जो कोई भी देखते होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं खुद कितनी फूट फूट के रो रही थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद इतने लाइफ के ऐसे पीरियड से गुजर रही हूँ ना कि मैं किसी के मजे नहीं ले सकती हूँ। लेकिन आज नेहा आशीष तिवारी जब रो रही थी तो मुझे यही समझ में आया कि जिंदगी में मर्द का होना कितना जरूरी होता है। तुम उसके साथ रोज तुम लोग आके ये बोल रहा है, वो बोल रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, माता रानी के। अच्छा एक बात बताइए, क्या भगवान सिर्फ मतलब आपके बेटे के लिए है? माता रानी नेहा आशीष तिवारी और उसकी बेटी के लिए नहीं है? क्या गलत सिर्फ अकेले वो की थी? एक हाथ से कहीं पे ताली बजता है?
उसको इतना टॉर्चर किया जाना कि वो बोल रही है कि अगर मैं कुछ करती हूँ तो उसके जिम्मेवार वो 3 लोग होंगे, जिन 3 लोगों का वो नाम अपने वीडियो में नहीं बताती हैं, लेकिन बोलती है कि हम लिख के जाएंगे कि वो 3 लोग कौन हैं। मतलब भाई साहब, मुझे आज फिर से मैं वहां पे खुद को महसूस की कि जब सारे लोग, सारी सोसाइटी, सारा समाज मिलके उस गलत मर्द का साथ देता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, लेकिन एक औरत को हर लोग गलत बोल देता है कि इसी की गलती होगी। बहुत दुख होता है। भगवान से लोग बेटी मांगता है कि बेटी दीजिए, बेटी नहीं होगा, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद उसी बेटी के साथ ऐसे ऐसे करता है। बहुत गजब लगता है। अगर कोई लड़की मर जाती है, किसी छोटी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ रेप होता है, उसको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, तो सब लोग एकदम मतलब आ जाते हैं रोड पे कैंडल लेके। और ये कैसा जजमेंट है कि भाई वो कुछ नहीं बोल रही है, और एक समाज में एक जब दोनों की गलती सामने आई, ठीक है, चेक लीक हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो ये तो पता चला ना कि गलती दोनों मिल के किए थे। तो मनीषा अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल लाइफ जी रही है। मनीषा को तो, मुझे तो भाई मतलब क्या ही बोलूं, कहाँ से उतना बड़ा कलेजा लेके आते हैं लोग, जो इतना बड़ा बड़ा बात को इतने आसानी से इतने हवा में उड़ा देते हैं कि जैसे लगा कि कुछ हुआ ही नहीं था। और नेहा आशीष तिवारी का लोग जीना हराम कर दे रहे हैं। डायन है तो पति की चोरनी है। पति चोरनी कोई नहीं होता है। अगर पति चोरनी होती तो वो और लोग भी मर्द दुनिया में हैं। अगर उसका यही पेशा रहता ना तो बाकी मर्द भी उसको मिल रहे थे। ये सचिन राज ही उसको नहीं मिले थे, लेकिन सचिन राज कहीं ना कहीं उसके साथ उसको मतलब थोड़ा उसको क्या बोले केयर किए, उसको थोड़ा एहसास दिलाए ही नहीं हमारे साइड से भी उतनी ही है जितना आपके साइड से है। तो ही दोनों मिलके आगे तक इतनी बात पहुंची। और आज जब मतलब ये हुआ तो सारा बिल उस पर फाड़ के आप लोग निकल गए, हमारा परिवार, हमारा हस्बैंड, हमारी बीवी। और आज एक कमजोर औरत को मतलब पूरा सब लोग। तो एक बात याद रखिएगा, कमजोर नेहा हो सकती है, उसका समय कमजोर है। तो कभी ऐसा लाइफ में सिचुएशन आएगा कि आप लोग भी कमजोर खुद को महसूस करेंगे। भगवान सब देखता है। अगर माता रानी सच में है तो सिर्फ सचिन मनीषा की फैमिली के लिए नहीं है। माता रानी सच में है तो नेहा आशीष तिवारी के लिए भी भगवान है। आज भले जो भी है सारी चीजें नेहा के खिलाफ हो चुकी है, सारा समय क्योंकि उसके खिलाफ चला गया। जब नेहा का समय था, नेहा का लाइफ का गोल्डन पीरियड चल रहा था, तो हर वो लोग उसके साथ खड़े थे। और आज जब नेहा का समय खराब हुआ तो हर लोग उसके अगेंस्ट में जाकर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके फ्रेंड सर्कल के बहुत सारे लोग, मेरे घर आई थी तो ऐसे करती थी, मेरे घर आई थी तो वैसे करती थी, मेरे साथ ऐसा। अरे बहन, वो खुद इतनी बदनाम हो चुकी है सचिन राज के कारनामों से कि उसको और बदनाम करने के लिए ये सब आग में घी डाल के क्या मिलने वाला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला है। बदनाम औरत का जो चरित्र होता है ना, एक मर्द ही उसको बदनाम कर देता है ना तो बहुत होता है। लेकिन उसके बाद लोग क्या करते हैं? सब आके बहती गंगा में हाथ धोते हैं। क्या मिल जाएगा इससे? ठीक है, अब उसकी शादी टूट गई, ठीक है, उसके लाइफ की खुशियां खत्म हो गई। ऐसा नहीं है कि उसका लाइफ खत्म हो गया, भगवान फिर उसको मौका देंगे। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये उसके लिए नहीं है, एक पूरे औरत की हार है। जैसे मनीषा का जीत एक पूरे औरत का जीत था। और मनीषा का तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है भाई साहब। मनीषा का तो हमको कहानी समझ में नहीं आ रहा है कि मनीषा का कितना बड़ा दिल है, मनीषा की माँ का कितना बड़ा दिल है। सास का दिल तो समझ में आ रहा है क्योंकि भाई उसका बेटा है, अपने बेटे की गलती कोई नहीं कहता है। लेकिन मनीषा की माँ का दिल देखिए, मनीषा का दिल देखिए कि अपने 2 नंबरी पति को जो इतना घटिया काम किया उसको माफ कर दिया और सारा बिल नेहा आशीष तिवारी पे फाड़ दी। तो मनीषा याद रखना, आज तुम शहीद, वो गलत। एक समय आएगा, तुम्हारा भी समय आएगा। किसी को बोलते हैं ना कि बेटी किसी की भी हो, बदनाम नहीं करना चाहिए।
अगर वो गलत भी थी, मैं मानती हूँ तुम्हारे हस्बैंड का भी गलती था, उसका भी गलती था। तुम तो अपने हस्बैंड को माफ करके खुशी खुशी गले लगा के घूम रही हो, और उसको इस हालात में तुम लोग ला दिए कि वो औरत सुसाइड करने जा रही है, और उसके बाद तुम पूजा कर्म कांड करवा रहे हो। तो वो गलत है तो तुम भी सही नहीं हो। अगर वो गलत है तो तुम भी सही नहीं हो, वो गलत है तो कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इस कदर भी इतना नहीं गिर जाओ कि भाई गिरने की सारी सीमा ही। और आज एक बार मैं फिर कह रही हूँ कि ये सिर्फ हार नेहा आशीष तिवारी की नहीं है, ये पूरे औरत समाज की हार है। हर वो विडो औरत के लिए है जिनको समाज में बदनाम किया जाता है। अगर वो किसी से रिलेशन में आती हैं या किसी से बात भी करती हैं, किसी से मतलब थोड़ा खुल के बात कर ले, तो उनको इस टाइप से भद्दे नामों से बुलाया जाता है। ये हर वो विडो औरत के लिए। और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे बोलने से तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, बुरा लगा, दुख हुआ कि फिर एक बार एक औरत फिर हार गई, इसलिए क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं था। तो कोई नहीं, आप लोग मेरा वीडियो देखें। जो मनीषा को सही बोलने वाले जो होंगे, मुझे गालियाँ देंगे, उनको लगेगा मैं नेहा आशीष तिवारी की बात कर रही हूँ, मैं नेहा आशीष तिवारी के सपोर्ट में हूँ। लेकिन नहीं, मैं एक औरत के सपोर्ट में बोली थी कि एक औरत को ही केवल पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, जब गलती दोनों की है तो दोनों को मिलना चाहिए। लेकिन चलिए कोई नहीं, सब अपने अपनी बारी का इंतजार करें, भगवान सबके लिए लाएगा टाइम। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कहूँगी और इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। जैसा आप लोग को लगेगा आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे, गुड नाइट।